तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि लगातार आपके बीच में हम चैनल के माध्यम से डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में जो भी सूचनाएं हो रही हैं वो हम पर डे आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल वही सिलसिला आप सभी की पता है कि भैया एडमिशन का जो प्रोसेस 2024 का है फाइनली वो अपने चरम पर चल रहा है। मीन्स अगर देखा जाए तो काफी विलंब हो चुका है। आपकी जो धैर्यता की सीमाएं हैं धीरे धीरे आप उसको भी खोने लगे हैं, है ना। आपको थोड़ा सा संशय जरूर हो गया होगा कि भैया हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा, लेकिन हम आपको चैनल के माध्यम से हर एक वीडियो में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे दोस्त अगर आपका आवेदन हुआ है तो 100% एडमिशन होगा, आज नहीं तो कल। लेकिन वर्तमान समय में क्या कुछ सूचनाएं हैं, रैंक कार्ड, काउंसलिंग शेड्यूल, कोर्ट के अपडेट, ठीक है, 12वीं पास, क्या कुछ कैसे आज के डेट में क्या सूचनाएं हैं, बिल्कुल मैं आपके बीच में चैनल के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज आप सबका फीडबैक मुझे चाहिए। वीडियो आप सबको कैसा लग रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो जितने भी वीडियो हम आपके बीच में चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं, मैं 101%, ठीक है, 101% में दावा करता हूं कि अगर कोई भी मेरे वीडियो को काट कर दिखा दे तो मैं जो कहेंगे वो हार जाऊंगा, ठीक है। पूरा ये मेरा फुल कॉन्फिडेंस बोलता है ना, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे स्रोत हैं जहां से मैं जानकारियों को कलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। लेकिन और लोग तमाम जगहों से कॉपी करते हैं, लेकिन मेरा ये काम नहीं है कि मैं चलिए उनसे कॉपी करूं, वैसा करूं वैसा करूं, ठीक है। ये हमसे हो नहीं पाता है, ठीक है। तमाम प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन यहाँ पर जो आपकी याची पक्ष है, यहाँ तक कि उनके पास भी हम लोग पकड़ को बना रहे हैं, ठीक है। भैया ये जो मामला चल रहा है, आप किसी तरह से कम 2024 का जो एडमिशन है, भाई बच्चे परेशान है, उस पर जो है काम किया जाए, ठीक है। तो क्या कुछ सूचनाएं हैं, चलिए इस वीडियो को आप देख लीजिए। मैं निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 कोर्ट केस अपडेट। आपको पता है 12वीं पास को लेकर मामला हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला तो पूरी तरह से आ चुका है कि 12वीं पास को एलिजिबिलिटी मींस एडमिशन के लिए मौका आपकी बार ही दिया जाए। लेकिन सवाल इस बात का है कि भैया आवेदन तो आपका हो चुका है, पूरी तरह से फाइनल हो चुका है, ऐसे में अब बीच में खेल को रोक कर नया नियम बनाया जाए तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा है, ठीक है। और इसी फैसले को लेकर भाई जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है 12वीं एलिजिबिलिटी को लेकर, ठीक है, अब इसके खिलाफ पीएनपी को अपील दर्ज करना है। लेकिन आप यही चीज हमसे पूछ रहे भैया क्या पीएनपी ने अपील दर्ज किया या नहीं। जब तक पीएनपी अपील दर्ज नहीं करेगी, ठीक है, तब तक इस पर कुछ होगा नहीं। या तो अपील दर्ज करे, दो तरह के नियम है सॉरी, थोड़ी सी भैया तबीयत खराब है, ठीक है। देखिएगा इसमें दो तरह के नियम है, या तो पीएनपी अपील दर्ज करे जो है डबल बेंच में जाकर, या तो 12वीं को ये ऑनलाइन आवेदन का मौका दे। दोनों चीजें इसी तरह से तकरार में बनी हुई है। देखिएगा कहा जा रहा है पीएनपी से बड़ी खबर, डबल बेंच में किया जाएगा अपील, जो है रैंक कार्ड आपका कब तक आएगा। और यहां देख सकते हैं याचिकाकर्ता यशांक खंडेलवाल एंड 9 अदर, ठीक है, यानी यशांक खंडेलवाल इसमें सबसे प्रमुख भूमिका है और इनके साथ 9 साथी हैं जिन्होंने याचिका दायर की थी कि 12वीं पास को एलिजिबिलिटी में शामिल किया जाए, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा यहाँ आपका जो कोर्ट का आदेश आया था, कोर्ट नंबर 34 रीट नंबर 24/528/2024 में इसी पर जो है आपका फाइनली आदेश था कि चलिए हम 12वीं को एलिजिबल करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे बता ही दिया कि भैया सब कुछ प्रोसीजर आपका एक हफ्ते बीत चुका था, नोटिफिकेशन लगभग 14-15 दिन हो गया था, आवेदन की प्रक्रिया भी लगभग एक हफ्ते बीत चुकी थी। अब ऐसे में बीच में नियम नहीं बन सकता है ना। लेकिन अब यह भी नियम है कि हम कोर्ट की बातों की अवहेलना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह के देखिए, अगर चाहे इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, दर्द दोनों तरफ से हो रहा है, ठीक है। अब अगर इनकी बस में तो ये भी नहीं है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना करें, और ये भी नहीं कर सकते हैं कि चलिए अब बीच में नियम को बदला जाए। अब मझधार में नाव फंसी हुई है, ठीक है। अब इनकी जो लॉ ऑर्डर की टीम है उनसे सुझाव मांगा जा रहा है। हालांकि अगर इस पर हम एग्जैक्टली सूचना की बात करें तो इनकी तरफ से 30 तारीख की डेट में ही, ठीक है, 30 तारीख की डेट में ही अपील दर्ज किए जाने की बातें कही गई थी। लेकिन अभी कोई सूचनाएं मेरे दोस्त नहीं आई है
कि ये महोदय 30 तारीख को अपील दर्ज किए हैं या नहीं। वैसे ध्यान दीजिएगा, हो सकता है अगर शाम तक इसके संदर्भ में कोई सूचनाएं आएंगी, लगातार हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भाई पता है बीच छुट्टियां चल रही है, इस वजह से थोड़ी सी लोगों से जानकारियां कम मिल पा रही है ना। लेकिन आज जो हमें जितनी जानकारी मिली है वो मैं आपके बीच में दे रहा हूं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 30 तारीख की डेट में इन्होंने अपील दर्ज करने की बातें कही थी, ठीक है, लेकिन अब ये क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है कि इन्होंने अपील दर्ज किया है या नहीं, ठीक है। देखिएगा, इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लेना है, ये बिल्कुल मैं फाइनल कह रहा हूं, ठीक है। इसमें ज्यादा समय नहीं आपको लेना है, महज देखा जाए तो 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका मामला, जहां तक पॉसिबिलिटी जताई जा रही है वो एक्सपर्ट के अनुसार, ठीक है, वो आपका शांत हो जाएगा, बिल्कुल तय है। यहां देख सकते हैं इनसे भी चीजें पूछी गई। सीनियर एडवोकेट का बयान क्या है, देखिएगा, इनसे जो पूछा गया, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर पीएनपी के द्वारा, ठीक है, अगर पीएनपी के द्वारा अपनी तरफ से अपील दर्ज नहीं किया जाता है तो इन महोदय को 12वीं पास की एलिजिबिलिटी देना होगा, ठीक है। भले ही इन्होंने ग्रेजुएशन को लेकर आवेदन को करवा दिया, ये अलग का मामला है, लेकिन अगर अपील ये दर्ज नहीं करते हैं, एक अभी निर्धारित समय नहीं दिया गया है, ठीक है। जैसे कुछ चीजें होती हैं जिसमें आपको ये बताया जाता है कि चलिए इतने डेट से इतने डेट तक आपको जो है अपील दर्ज कर लेनी है, लेकिन अभी इसमें भैया कोई नियत समय नहीं बताया गया कि नहीं आपको फला तारीख तक जो है सॉरी अपील दर्ज करने का समय है, ठीक है। ऐसा कुछ अभी बताया नहीं गया है हम लोगों को, ठीक है। बाकी अगर कुछ रहा होगा अंदरूनी चीजें, ठीक है, तो वो अलग का मामला है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि भाई कुछ चीजें हमसे भी नहीं शेयर कर सकते, कुछ चीज वो हमसे कर देते हैं तो हम आपसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशंस होते हैं, है ना। तो इनकी तरफ से चीजें यही निकल कर आई है, अगर ये महोदय, ठीक है, अपील दर्ज नहीं करते हैं तो इनको 12वीं पास एलिजिबिलिटी का मौका हर हाल में 2024 में अब की बार ही देना पड़ेगा। सवाल कई तरह के अब उठते हैं। अभी मैंने कहा 12वीं पास को मौका देना पड़ेगा, अब आपको थोड़ी सी चिंताएं जरूर हो गई होंगी, भैया अब तो गजब हो जाएगा यार, ठीक है, अगर 12वीं पास को मौका देते हैं तो फिर कैसे क्या होगा। देखिएगा, अगर इस पर फाइनल हम आपसे कहें, ठीक है, अगर ये 12वीं पास को मौका देते हैं तो पहली चीज तो सब कुछ उलट पलट कर देंगे, ठीक है भाई। जो आप अगर आपने आवेदन किया, ऐसा नहीं आपने 12वीं का मार्क भी डाला है, ठीक है, इसके लिए परेशान मत होइएगा। अब इसी में जो आपने आवेदन लगभग 3,25,000 लोगों ने किया, उसी में ये संशोधन करते हैं या कैसे करते हैं, चीजें नई है, हमारे लिए भी नहीं, आपके लिए भी नहीं है, ठीक है, और जो ये नियम बनाएंगे उनके लिए भी नहीं होंगे। अब ये कैसे नियम बनाते हैं इसके बारे में भी एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। यहां तक कि हम बात करें, अभी इन्होंने भी इस चीज का जिक्र नहीं किया होगा कि यार अगर 12वीं एलिजिबल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। एक इस पर टीम बैठेगी, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है, टीम बैठेगी, पूरी तरह से विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद एक नए नियम का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आपसे डबल बेंच में भैया 30 तारीख की डेट में ये बताया जा रहा है एक्सपर्ट के अनुसार कि अपील दर्ज करने के लिए इन्होंने कहा था, लेकिन अभी तक 30 तारीख की डेट में जो अपील दर्ज करने की बातें हैं, ठीक है, ये अपील दर्ज नहीं की गई है। अगर ये अपील दर्ज नहीं करते हैं, ठीक है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है अगर ये अपील दर्ज नहीं करते हैं तो इनको 12वीं पास का मौका देना होगा, लेकिन ठीक है अभी इनके द्वारा ये चीजें कही जा रही हैं कि मौका तो हर हाल में, जैसे इनसे जब पूछा गया, ये तो हमेशा चाहते हैं, ठीक है भाई, इन्होंने इसीलिए तो इस चीज को सॉरी इन्होंने इसी चीज के लिए इस चीज को डाल रखा है, ठीक है, 12वीं पास को एलिजिबिलिटी दिया जाए। इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अगर हर स्टेट में 12वीं पास एलिजिबल है, भाई यूपी कहीं अलग से राज्य थोड़ी ना बन के आया है, इसके लिए भी नियम एक होना चाहिए, ठीक है। तो अब तमाम तरह की वह पोह की स्थिति बनी हुई है। अब आप हमसे ये जरूर जानना चाहेंगे, इसी रीट पर आपके फैसले आए हुए थे, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। अब आप ये हमसे जरूर जानना चाहोगे कि भैया रैंक कार्ड कब आएगा। देखिएगा, रैंक कार्ड की अगर एग्जैक्टली सूचना हम मेरे दोस्त आपसे कहें तो अभी किसी के पास नहीं है, ठीक है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि जब अपील वाली जो डेट 30 तारीख की जिक्र मैं आपसे लगातार कर रहा हूं, अभी ये चीजें अगर क्लियर होती तो शायद मैं आपको फाइनल बता पाता कि भैया हाँ क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, लेकिन अभी यहां से ये चीजें क्लियर नहीं है, ठीक है, इसलिए रैंक कार्ड का अभी जिक्र किया जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन इतना जरूर मैं आपसे कहूंगा कि अगर 12वीं पास को मौका देते हैं तो थोड़ा सा उलटफेर जरूर होगा। वैसे अब आप
मैं पूरा श्योर तो नहीं हूं कि भैया 12वीं पास को मौका दे ही दिया जाए। ठीक है, हो सकता है कि जो है अपील में ये भी कहा जाए कि चलिए अब की बार तो जो भी प्रोसीजर होना था वो हमने करवा लिया, अगली बार से हम 12वीं पास को मौका देंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन सवाल कई तरह के उठते हैं, अब मैं क्या ही आपको बताऊं, है ना। तो जो भी होगा इसके संदर्भ में मैं आपको जरूर बताऊंगा। हालांकि इस वीडियो में बहुत बड़ी सूचनाएं तो कुछ नहीं थी, लेकिन आप लगातार हमसे पूछ रहे थे कोर्ट के इस अपडेट की क्या अपील दर्ज किया गया या नहीं किया गया। जब तक अपील दर्ज नहीं करेंगे तब तक मामला कुछ नहीं होगा, जहां है वहीं से रुका रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं, एक निर्धारित समय इसका होता है कि कितने दिन के अंदर अपील दर्ज करनी। ऐसा नहीं कि पूरा साल भर इसे अपीलें दर्ज करें, मामला जहां है वही ठप पड़ा रहे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दोनों होते हैं, या तो आप अपील दर्ज करिए या तो इनको आप एलिजिबल करिए। ठीक है, अब सब कुछ दारोमदार परीक्षा नामक प्राधिकारी के ऊपर है, देखिए क्या कुछ कैसे करते हैं। ठीक है, हालांकि जो कोर्ट का फैसला है वो तो आ ही चुका है, 12वीं पास एलिजिबल है। ठीक है, और अब इसके संदर्भ में जो है सीनियर एडवोकेट, इनका भी यही बयान है कि भैया अगर ये अपील दर्ज नहीं करते हैं, ठीक है, तो इनको इन सभी को मौका देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप जरूर ये फाइनल हमसे कहना चाहेंगे भैया क्या संभावनाएं हैं। अब संभावनाओं पर भी हम ज्यादा चर्चा तो नहीं कर सकते, क्योंकि भैया पॉसिबिलिटी तो मेरे हिसाब से, ठीक है भाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट की बातों की अवहेलना तो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मैं इस बात पर इस चीज को मैं कहता हूं कि थोड़ी सी संभावनाएं इसलिए कम है क्योंकि जब खेल शुरू हो गया है तो बीच में नियम नहीं बनता है ना। इसी चीज को लेकर हम अभी भी अपने इस फैसले पर अड़े गए। वैसे हमारे फैसले को जो है कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन एक होता नहीं कि जो एक्सपीरियंस जो बोलता है, ठीक है, पिछले कई वर्षों का एक्सपीरियंस है, इस वजह से इस पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। देखिए क्या कुछ कैसे होता है वो तो मैं आपसे समय आने पर सब कुछ शेयर करूंगा। बाकी रैंक कार्ड और काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में आप हमसे पूछते हैं, भैया अभी इसकी कोई सूचनाएं नहीं है। ठीक है, जब तक कोर्ट केस की पूरी अपडेट नहीं आ जाती। ठीक है, 30 तारीख वाली बात अभी भी क्लियर नहीं हो रही, जब क्लियर हो जाएगी, ठीक है, ये अपील दर्ज करेंगे या नहीं दर्ज करेंगे, या 12वीं पास को मौका देंगे या नहीं देंगे, तो सारी चीजें मैं खुद ब खुद आपको क्लियर कट बता दूंगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा रात्रि 7 बजे आपके बीच में हम लाइव रहते हैं। प्लीज आप सब लाइव सेशन में जुड़कर अपनी बातों को वहां से भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।